2025-26 के दौरान 1 लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसानों को हिम परिवार रजिस्टर से जोड़ा जाएगा तथा साथ ही सर्टिफिकेशन के लिए नए किसानों को सर्टिफाइड वैल्यूएशन टूल फॉर एग्रीकल्चर रिसोर्स एनालिसिस पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा। मेरी सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती से उगाए गए मक्का पर भारत में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए मक्का के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए करने की घोषणा करता हूं। अभी गेहूं का सीजन शुरू हो रहा है। प्राकृतिक खेती से गेहूं को जो कि पिछले वर्ष 40 रुपए हमने लेना था, गेहूं जो प्राकृतिक खेती से उगाया जाएगा 40 से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति किलो करने की घोषणा करता हूं। इसके अतिरिक्त यदि कोई किसान 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित नोटिफाइड कलेक्शन सेंटर पर स्वयं अपना मक्की और गेहूं बेचने के लिए आता है, उन्हें 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से फ्रेट सब्सिडी भी दी जाएगी। किसानों को बेहतर मार्केटिंग के माध्यम से बेहतर मूल्य हेतु एनसीडीसी से भी जोड़ा जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब एक किसान अपने घर में गोबर आधारित खेती करेगा और उसे भारत सरकार द्वारा सिर्फ 24 रुपए किलो जो यूरिया के द्वारा पैदा गेहूं की जाती है और हम 60 रुपए गोबर आधारित खेती से प्रति किलो के हिसाब से सरकार खरीदेगी, तो उसकी आजीविका में भी, उसके जीवन जीने के और काम करने में भी ध्यान रहेगा और वो अच्छी खेती कमाकर अपने जीवन यापन को अच्छा बना सकता है। ये हिंदुस्तान में सबसे पहली ऐसी योजना है जिसके द्वारा गेहूं में 60 रुपए की वृद्धि है। विश्व में, सुनो, आप ही सब लोगों के लिए है, आप भी भाई है, विश्व में 78% हल्दी उत्पादन के साथ भारत इसमें बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। भारत में पैदा होने वाली हल्दी अपने हाई करक्यूमिन कंटेंट के लिए प्रसिद्ध है। अतः प्रदेश के साथ प्राकृतिक हल्दी के रूप में उत्पादन में आगे बढ़ने का एक सुनहरा अवसर है। इस संदर्भ में मैं निम्न 2 घोषणाएं करता हूं। जिला हमीरपुर में स्पाइस पार्क का निर्माण किया जाएगा। इससे प्रदेश में उगाए जा रहे मसालों की वैल्यू एडिशन होगी, वे बाजार में एक नई पहचान मिलेगी। आगामी वित्त वर्ष में प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए कच्ची हल्दी के लिए, क्योंकि कच्ची हल्दी होती है, मैं कच्ची हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 90 रुपए प्रति किलो करने की घोषणा करता हूं। जब कोई किसान बंदर और गाय उजाड़ देती है किसी के खेत को, तो लोगों ने खेती उगाड़ना बंद कर दिया। हल्दी को ना बंदर उखाड़ता है ना गाय उखाड़ती है। हल्दी 9 महीने बाद पैदा होती है और 9 महीने में अगर एक किसान अगर 10 क्विंटल हल्दी पैदा करेगा, उसको 1 साल में 10 क्विंटल में 90,000 मिलेंगे और 1 मीट्रिक टन में 9 लाख रुपया मिलेगा। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते मजबूत कदम है। सरकार खरीदेगी। 2025-26 के दौरान कृषि विभाग के सभी गवर्नमेंट फार्म्स, जो भी सरकारी खेतों का प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया जाएगा और किसानों को इन फार्म्स का और अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से निम्न कदम उठाए जाएंगे। हमारा जो ग्रीन हिमाचल का जो उद्देश्य है, उसमें हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में अभी तक सभी देशों में नंबर 1 पर है और उसको हम और तेजी से नंबर 1 स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के फार्म्स है, उसमें हम नेचुरल खेती के बीज उगाएंगे।
15-20% हिस्से में पारंपरिक फसलों, जो हमारी फसलें हैं हिमाचल प्रदेश की, हल्दी, अदरक, अरबी, कटहल, रतालू आदि की खेती की जाएगी और विभिन्न प्रकार की फसलों हेतु 5 नए मॉडल फार्म विकसित किए जाएंगे। ICAR, CPIR द्वारा विकसित SOP के तहत खरीफ 2025 के आलू के बीज का उत्पादन 8 पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन में फिर से शुरू किया जाएगा। प्रदेश की कृषि क्षेत्र में वर्षा से आलू एक महत्वपूर्ण फसल है। राज्य में कुल सब्जी उत्पादन में आलू का 20% हिस्सा है। अतः आलू की फसल को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ऊना जिला में लगभग 20 करोड़ की लागत से 500 केजी पर आवर की क्षमता वाले पोटैटो प्रोसेसिंग यूनिट प्लांट को स्थापित करने जा रही है, जो कि प्रदेश में वर्ष के दौरान 3,400 हेक्टेयर से उगने वाले आलू की दोनों मौसमों की फसलों के लगभग 54,200 मीट्रिक टन आलू उत्पादन करने वाले किसानों को सहायता प्रदान करने में सहायक होगा। ऊना में बहुत आलू होता है, जब से स्वां का चैनलाइजेशन हुआ है ऊना के क्षेत्र में बहुत आलू होता है, पर उसकी जब मार्केट में जाता है तो किसान को बहुत कम पैसा मिलता है। इसलिए उसका प्रोसेसिंग यूनिट वहीं लगाकर उसको हम आगे बढ़ाने की दिशा में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में और किसान की जेब में पैसा है उस दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। गेहूं और मक्का के बेहतर भंडारण के लिए प्रदेश में उच्च तकनीक से चलित साइलोज स्थापित किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, हम सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आगामी वित्त वर्ष में सरकार इस परियोजना हेतु 154 करोड़ रुपए का व्यय करेगी। परियोजना के तहत निम्न महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। 100 गांव में सिंचाई योजना का निर्माण करके उन्हें लोकल कमेटीज को ट्रांसफर किया जाएगा। कृषि यंत्रीकरण पर सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। परियोजना क्षेत्र के लाभार्थी किसानों के लिए 1,500 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। वे लगभग 4,000 डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन वेजिटेबल कल्टीवेशन आयोजित की जाएगी। मिलेट्स के प्रसार के साथ साथ खाद्यान्न उत्पादकता पर लगभग 2,400 डेमोन्स्ट्रेशंस आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, मैं मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना को आगे बढ़ाते हुए अब किसानों को जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा हेतु सोलर फेंसिंग, जालीदार और कांटेदार बाड़बंदी में सहायता प्रदान की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जितनी भी चाहेंगे उतनी करेंगे क्योंकि लोगों ने आपको अभी बजट बुक में देख लेना। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में बागवानी व केवल किसान ओबलिक बागवानों के लिए आजीविका का स्रोत है, बल्कि यह ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक स्थिरता का प्रमुख स्तंभ है। हमारी सरकार ने बागवानों की समस्याओं को समझते हुए यूनिवर्सल कार्टन का इस्तेमाल आरंभ किया है और MIS के अंतर्गत लगभग 153 करोड़ रुपए की देनदारियां बागवानों की चुकाई है। मैं 2025-26 के लिए इस क्षेत्र में निम्न घोषणाएं करता हूं। 4,000 हेक्टेयर में 257 क्लस्टरों के लिए टोपोग्राफिक सर्वे किया जाएगा। प्रदेश में किसान बागवान उद्यम नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो कि बागवानी उत्पाद की मार्केटिंग, प्रोसेसिंग आदि में सहायक होगा। 114 लिफ्ट इरिगेशन स्कीम वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरी की जाएगी। HP शिवा परियोजना के तहत वर्ष 2025-26 में 100 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा। पूर्व की सरकारों ने बागवानी के क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी को महत्व नहीं दिया है, जिसके कारण इस क्षेत्र में डिजिटल क्रांति नहीं आ सकी। अतः वर्तमान सरकार द्वारा बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 5 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ डिजिटल एग्रीटेक सेवाएं सृजित की जाएगी, जिसमें बागवानी प्रथाओं को बढ़ावा देने, उत्पादकता में सुधार, विपणन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और कृषि आय को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा।
अध्यक्ष महोदय, मैं वेदर वेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत 60,000 से अधिक बागवानों को लाभान्वित करने के साथ साथ उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इस योजना में अब 3 और फसलों लीची, अनार और अमरूद को भी शामिल किया गया है। अब इस योजना के अंतर्गत सेब के लिए 36, आम के लिए 56, प्लम के लिए 29, आड़ू के लिए 16, नींबू के लिए 58, अनार के लिए 21, लीची के लिए 38 और अमरूद के लिए 22 ब्लॉकों को लाया जाएगा। यह कदम कृषि क्षेत्र विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा और साथ ही यह किसानों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राज्य में सब ट्रॉपिकल बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सब ट्रॉपिकल फलों को हाई डेंसिटी प्लांटेशन के अंतर्गत लाया जाएगा। इसके साथ ही 48 सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिससे लगभग 5,000 किसान परिवार लाभान्वित होंगे। इसके लिए 200 करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में लगभग 20,000 से अधिक मछुआरे, मत्स्य कृषक तथा अन्य कारोबारी मछली पालन व्यवसाय में अपनी आजीविका कमा रहे हैं। इस क्षेत्र में कार्यरत भाइयों व बहनों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से मैं निम्न घोषणाएं करता हूं। वर्तमान में प्रदेश सरकार जलाशयों से मछली प्राप्त कर रहे मछुआरों और मत्स्य कृषकों से 15% की दर से रॉयल्टी लेती है। मैं इस रॉयल्टी की दर को घटाकर 7.5% करने की घोषणा करता हूं। इससे लगभग 75 लाख रुपए का लाभ होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना के तहत निजी क्षेत्र में जो भी मत्स्य पालन करेगा 80% सब्सिडी के साथ 20 हेक्टेयर नए मछली के तालाबों का निर्माण करने की घोषणा करता हूं। 120 नई ट्राउट इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। पतलीकूल में एक ट्राउट फिश ब्रूड बैंक स्थापित किया जाएगा। राज्य के मछुआरों को फिश ट्रांसपोर्टेशन हेतु तिपहिया वाहन व मोटरसाइकिल वितरित किए जाएंगे। मछुआरों को पुरानी नाव बदलकर नई नाव खरीदने के लिए पात्रता के अनुरूप 40 से 60% का अनुदान दिया जाएगा। जो मछुआरे काफी सालों से पुरानी नाव से मछली पकड़ने का धंधा कर रहे हैं, उनको नई नाव में सब्सिडी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 10 बायोफ्लॉक कल्चर यूनिट्स, 3 ट्राउट हैचरीज, 4 फिश फीड मिल्स, 2 आइस प्लांट्स, 5 बायोफ्लॉक फिश पॉन्ड्स और 2 ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा।